गुड इवनिंग दोस्तों, हम जा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने। क्वेश्चन आंसर पहले सुनाओ वर्ड मीनिंग। अपार का क्या होगा? अत्यधिक। ताल तलैया तालाब। उजले मीन्स चमकीले। क्वेश्चन आंसर वो नहीं लिखा जाता। मौखिक ओरल नहीं लिखा जाता। तो बहुविकल्पीय। चलो सही उत्तर वाले गोले को रंगे है। पहला है क्वेश्चन, ये है पिक ऑप्शन, टिक द करेक्ट आंसर है। बादल कैसे पंख लगाकर उड़ जाते हैं? गुब्बारे। हाँ, क्या कर रहे हो? बादल क्या बोले आप? बादल कैसे पंख लगाकर उड़ जाते हैं? उजले उजले। हाँ, बादल उजले उजले ही तो रहते हैं। बिजली किसके संग आती है? बिजली। बादल। जब बादल पानी लाता है तो उसी के साथ जब बारिश होती है तो कड़कती है ना बिजली। धरती की प्यास कौन बुझाता है? धरती की प्यास पानी की बूंदें बुझाती है। वेरी गुड, लर्न। चलो, आसमान में कौन उड़ते हैं? आसमान में गुब्बारे उड़ते हैं। क्या? मैम ऑप्शन दीजिए। आसमान में कौन उड़ते हैं? मैम ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन देना पड़ेगा, लर्न नहीं है क्या? आसमान में कौन उड़ता है? मैम अगर आप ऑप्शन बोल देंगी तो उसमें मैं जान जाएंगी कौन सा है। हाँ। वही जानते हो कौन उड़ता है आसमान में? आकाश में कौन उड़ता है? बादल ही तो उड़ेगा, और क्या उड़ेगा? जब बादल बारिश से पानी लाएगा तो बादल ही तो आसमान में जाएगा, तो उस समय बादल ही उड़ेगा। हाँ। कौन भर जाते हैं? ताल तलैया। बादल के बारिश से ताल तलैया भर जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बार बार आते हैं। बार बार बादल आते हैं। आसमान में लगाते हैं। दौड़ लगाते हैं। जंगल के हरे हो जाते हैं। जंगल पेड़ हरे हो जाते हैं। हम भी खुशी मनाते हैं। हम सब खुशी मनाते हैं। हाँ? हम भी खुशी मनाते हैं। हाँ। हम भी गाते खुशी मनाते। एक दिन हो गया, फर्स्ट लेसन है। देखो बच्चों, ये मेरी स्टूडेंट्स है, इसे कुछ याद अभी मतलब थोड़ा है और थोड़ा नहीं। हम सबके हैं। हम सबके मन को भाते हैं। बादल वो है करेक्ट, मतलब ट्रू फॉल्स। ठीक। पहला है बादल दूर दूर तक उड़ जाते हैं, या करेक्ट है? सही है। बादल दूर दूर तक उड़ जाते हैं। बादलों के साथ बिजली भी आती है। सही है। आसमान में बगुले आते हैं। नहीं। जंगल और पेड़ हरे भरे नहीं होते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है? हो जाते हैं। सही है। तो यह क्या होगा? सही हो जाते हैं मैम। हो जाते हैं। हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हम पूछ रहे हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? क्या क्वेश्चन? ट्रू फॉल्स। पहला, चलो शुरू से बताओ। पहला है बादल दूर दूर तक उड़ जाते हैं। हाँ करेक्ट। ट्रू बोलो। बादलों के साथ बिजली आती है। आसमान में बगुले आते हैं। फॉल्स। जंगल और पेड़ हरे भरे नहीं होते। फॉल्स। बादल आसमान में गुब्बारों की तरह उड़ते हैं। ट्रू। धरती की प्यास कौन बुझाते हैं? धरती की प्यास पानी की बूंदें बुझाती है। धरती की प्यास पानी की बूंदें बुझाती है। आकाश में बादल आने से पेड़ कैसे हो जाते हैं? आकाश में बादल आने से पेड़ हरे हो जाते हैं। आसमान में बादल किसकी तरह उड़ते हैं और क्यों? आसमान में बादल गुब्बारों की तरह उड़ते हैं क्योंकि वह छाया देते हैं। नहीं।
आसमान में बादल गुब्बारों की तरह उड़ते हैं क्योंकि वह बादल में क्योंकि जंगल पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। तो वातावरण कैसा हो जाता है? वातावरण तो हो जाता है, तो इसमें आकाश बादलों के आने से वातावरण हरा भरा हो जाता है। पानी जब बारिश होती है तब ना हो जाता है। और ये पूछ रहा है आसमान में बादल किसकी तरह उड़ते हैं और क्यों उड़ते हैं। तो क्यों उड़ते हैं ये बताओ। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वो छाए क्या कॉपी में कॉपी में मतलब याद नहीं है कर लिया, लेकिन जरा सा भी मच्छर वही काबू में छाया नहीं देते हैं। बादल छाए देते हैं। मौका पाते ही छाए रहते हैं मतलब घेरे रहते हैं। सब लोग बोलते हैं छाए रहते हैं। ठीक, छाया नहीं देते हैं। छाया तो पेड़ पौधे देते हैं, बादल थोड़ी छाया देता है। हाँ, बादल थोड़ी ना देता है। छाए रहते हैं यानी घेरे रहते हैं। बादल जब बादल रहता है, कहते नहीं आज बारिश होने वाली है, तो वही कहते हैं। आकाश में बादलों के आने से वातावरण कैसा हो जाता है। आकाश में बादल के आने से वातावरण हरा भरा हो जाता है। धरती की प्यास कौन और कैसे बुझाता है। धरती की प्यास ठंडे में पानी की बूंदें बुझाती है। और अभी सुनाना है ना। और इधर भी इंग्लिश का भी जो दिए हैं, कल का लर्न नहीं हुआ होगा, अभी सुनेंगे जो होमवर्क। पहले इसको सुन लीजिए तब। शेर कैसा था। निर्दयी था। मच्छर का क्या नाम था। भिन भिन। 10 लेसन है 12। सभी जानवरों ने गुपचुप क्या की। सभा। सभी जानवरों ने गुपचुप सभा बुलाई। शेर किसके नीचे आराम कर रहा था। पेड़। देखो बच्चों, मेरे स्टूडेंट सभी साइलेंट है, बता रहे हैं सारे क्वेश्चन के आंसर। शेर किसके नीचे आराम कर रहा था। पेड़ के। प्रजातंत्रवादियों के बीच में। क्या प्रजातंत्रवादियों के बीच में। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मैम, हम 12 लेसन याद कर लिए, 11 भी मिला था तो 11 याद करके सुना देंगे। शेर जिसे चाहता उसे खा जाता, क्या रहेगा रिक्त स्थान में। सही। सही नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है, तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति है, खाली जगह भरना है। शेर जिसे चाहता उसे खा जाता। जानवर मार कर खा जाता। शेर को मैं सिखाऊंगा सबक। मच्छर शेर के कान में करने लगा। शेर ने अपना शरीर कर दिया लुहान। 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 चलो अब यहाँ ट्रू फॉल्स बताओ, सही गलत। शेर बहुत ही दयालु था। गलत। जंगल के सभी जानवर शेर से परेशान थे। सही। शेर पंजा मार मार कर अपनी शरीर लुहान कर दिया था। सही। मच्छर का नाम भी टिन था। गलत। मच्छर का नाम बिन था, इसमें गलत है। जंगल के सभी जानवर शेर से परेशान क्यों थे। क्वेश्चन आंसर है। जंगल के सभी जानवर शेर से बहुत परेशान थे क्योंकि वो खूंखार था। सभी जानवर क्या सोच रहे थे। सभी जानवर सोच रहे थे कि शेर को जंगल से कैसे भगाया जाए। सही से बोलो। मच्छर भिन भिन करके क्या कह रहा
काबू में, लेकिन मच्छर को काबू में नहीं पकड़ सका। मौका पाते ही वह कान में बिन बिन करने लगा। वेरी गुड। लोमड़ी हंसते हुए क्या बोली? लोमड़ी हंसते हुए बोली कि वाह रे बिन मच्छर, तुमने कमाल कर दिया। 7 दिन कहा था, लेकिन 3 दिन में मैदान जीत ली। ये है वो, हमें आपको इसमें गलत बोलना, हमें सही बताना। इसमें गलत लिखा है आंसर, और नहीं तो स्वर और अंक की मात्रा और अनुस्वर, अंक की मात्रा, अनुनासिक, 4 बिंदी जो 4 बिंदी लगती है वो लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो ये तो खुद जान सकते हो, ठीक है। इसे किसी दिन डिक्टेशन में बोल देंगे। आया समझ में? क्या चीज? ये अनुस्वर और अनुनासिक। अरे वही, जैसे कि उस हंसते में क्या लगता है? 4 बिंदी लगती है। वो इसी का मैंने डिक्टेशन और अच्छा ये? हाँ, ला दे क्या है ये जो हम लेसन है, और हमने कितना लेसन लिया था होमवर्क में? तो याद है, इसको सुना दे, फिर हम उसको सुना दे, फिर इसको सुनाएंगे। मैम हमको तो आप 11 लेसन दी थी, तभी 11 लेसन का मीनिंग भी सुना।